ई कस्टमर का टैब हमने देखा है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कस्टमर जब हम अगर बिलिंग हम कर रहे हैं तो कोई हमें अगर पेमेंट रिसीव हो रही है तो यहाँ पे रिसीव पेमेंट्स में करेंगे तो पूछेगा किस कस्टमर से रिलेट है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके बैलेंस को ये कम कर देगा, रिसीवेबल्स का बैलेंस कम कर देगा। अच्छा, एक तो हमारे पास क्रिएट इनवॉइसेस का ऑप्शन है, क्रिएट बैच इनवॉइसेस है कि बैच वाइज अकाउंटिंग भी ये कैटर करता है आपका क्विक बुक्स। इसके अलावा अगर कोई सेल्स है जो डायरेक्टली कैश पे हुई है तो हम डायरेक्टली एंटर सेल्स रिसिट्स भी कर सकते हैं। या ऐसी सेल्स जो हमने इनिशियली इनवॉइसिंग नहीं की थी, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एनजीओ है उसमें तो हम कोई इनवॉइसिंग नहीं करते अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ना हो हमारे पास। तो क्या होता है कि किसी ने भी आके डोनेशन हमें दे दिया, 10,000 का, 15,000, 20,000 का, तो हम डायरेक्टली वहाँ डोनर का जो है वो नाम लिख लेते हैं कस्टमर के टैब में, और हमने एंटर सेल्स रिसिट कर दिया कि डायरेक्टली वो कोई उसकी इनवॉइस नहीं बनी थी, हमारे पास पैसे आ गए। ठीक है जी। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं आपके पास टाइम वगैरह डालने के लिए, टाइम शीट यूज़ अगर हम कर रहे हैं चीज़ें। हमारे पास इसके बाद एक टैब है वेंडर्स का, जहाँ पे हमारे पास वेंडर सेंटर आ जाता है। उसमें भी उसी तरीके की इंफॉर्मेशन है कि जितने भी वेंडर्स हमने एंटर किए होंगे, इन्वॉइसेस डाली होंगी, या ऐसे नाम जो हमने एज अ वेंडर सेव किया हो, भले ही कैश ट्रांजैक्शंस हो, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाते हैं। और उनकी इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दिखा रहा होता है क्विक बुक्स के, ये इस वेंडर्स के साथ उसने इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं। यहाँ पे बिल ट्रैकर है, वो आपको जब हम बिल डालते हैं तो उसमें ऑप्शन एक दफ़ा एंटर करेंगे तो तभी ये टैब आपको सही तरीके से हेल्प आउट करेगा कि बिल की कहाँ पहुँचा है, किसके ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पे एंटर बिल जब हम करते हैं तो अगेन यहाँ पे एक हमारे पास बिल आ जाता है, कोई भी वेंडर हमने ऐड किया एसे के नाम से, और ये खुद ब खुद ऐड हो गया। यहाँ पे डेट डालनी होती है, अमाउंट ड्यू कितनी है, और बिल की ड्यू डेट कितनी है। ठीक है जी। अगर तो एक्सपेंस अकाउंट है तो डायरेक्टली हम यहाँ से एंटर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम वेंडर टैब में है, मतलब कोई ऐसी चीज़ हमने परचेज की है, फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर इंटरनेट एक्सपेंस है हमारे पास, हमें बिल रिसीव हुआ है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक अकाउंट बना दिया, कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सपेंस। ठीक है जी। ये अगेन कैटेगरी पूछेगा, हमने कहा जी ये एक्सपेंस है, कंटिन्यू किया हमने। और डिस्क्रिप्शन पूछेगा जी कि ओवरऑल इस अकाउंट में कौन कौन से आप जो है वो पोस्टिंग करने जा रहे हैं, सारी चीज़ें, तो हमने 7 क्लोज कर दिया। तो ये एंटर हो जाएगा यहाँ पे ए से। और हमने कहा कि जी इससे हमें इनवॉइस रिसीव हुई है 2,500 की, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस इसने कर दिया। तो यहाँ पे एक तो पेएबल में शो करेगा बैलेंस शीट में, और एक्सपेंस में इनकम स्टेटमेंट में शो करेगा। ये हमने कर दिया इसको 7 क्लोज। ठीक है जी, ये सेव हो गया। यहाँ पे आप देखें जब एएससी का नाम आ गया, यहाँ पे बिल शो हो रहा है। इसका मतलब इसको हमें, अगर हम रिपोर्ट्स में आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि जी पे बिल की क्या कंडीशन है, हमारी एजिंग समरी आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक वेंडर है एएसए के नाम से, उसे उसकी एक इनवॉइस आई है जो अभी जो एजिंग के हिसाब से करंट इनवॉइस है, 1 to 30 डेज भी नहीं हुए उसे। तो अगर और भी ज़्यादा जो इनवॉइसेस होंगी तो एजिंग रिपोर्ट हमें बता देती है यहाँ पे कि किस इनवाइस, कौन सी इनवॉइस कितनी पुरानी हो गई है। ये एक कंट्रोल होता है हमें देखने का कि जी, क्योंकि एक हर इंडस्ट्री का सेक्टर का एक स्टैंडर्ड होता है, ज़्यादा पेमेंट ज़्यादा टाइम के लिए रोकनी भी नहीं होती और बहुत जल्दी भी नहीं करनी होती। तो यहाँ पे हम एजिंग से के थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं कि किसकी पेमेंट हमने हमने करनी है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने वेंडर सेंटर में जिस तरीके से कोई वेंड एंटर किया, अगर फॉर एग्जांपल एक और ट्रांजैक्शन में एंटर करने जा रहा हूँ, एंटर बिल में, और वो हमने कोई इन्वेंट्री खरीदी है इन्वेंट्री की सूरत में, तो फिर एक्सपेंस अकाउंट हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो इन्वेंट्री भी मेंटेन हो और मुझे पता चले कि अभी तक मुझे कितनी इन्वेंट्री कितनी वैल्यूएशन की है मेरे पास, कितनी रह गई है, कितनी खरीदी, तो फिर आइटम्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हम आइटम
ऐड करते हैं और डिस्क्रिप्शन डालते हैं, क्वांटिटी डालते हैं, कॉस्ट और खुद ब खुद अमाउंट और ये सारी चीज़ें। अगर आपने कोई जॉब वाइज अकाउंटिंग करनी है कि हर प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पे वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो बिल एंटर करते हैं जब हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी हो। अभी हम अब इसे बाद में डिटेल में देखेंगे, जब हम ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे तो किस तरीके से हम कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं। तो ये तो आपके पास वेंडर्स के जो है ऑप्शंस आ गए। अगर कोई ऐसा वेंडर है जिसके पे बिल करना है, आप पे बिल के ऑप्शन में आ जाएगा, जितने भी आपके पास बिल पेंडिंग है वो सारे आ जाते हैं यहाँ पे। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ही है, अगर कोई एक ही हमें चूज करना हो तो हमने चेक यहाँ लगा देते हैं। और ये यहाँ पे जो है वो पूछता है कि किस डेट को पेमेंट हुई है, किस मेथड के थ्रू, ये क्रेडिट इधर फ्रॉम क्रेडिट कार्ड और चेक। और अगर कोई चेक है तो उस चेक को असाइन नंबर करें। जैसे ही पे सिलेक्टेड बिल है तो यहाँ पर चेक नंबर पूछेगा हमसे और ये पेमेंट कर देगा ऐसे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं अगर हमने वेंडर को पेमेंट की है। अब ये हमारा एम्प्लॉय सेंटर है, इसमें पेरोल रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें हम बाद में देखेंगे। क्योंकि अगेन अगर मैनुअली एंड सैलरीज डालनी तो हम डाल सकते हैं। ये ऑप्शंस जो हैं यूएस के लिए, इस क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे प्रॉपरली उनका अगर जो भी वर्किंग आवर्स रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं, ओवर टाइम है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद हमारे पास बैंकिंग का ऑप्शन आ जाता है।